अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज कोई रेफ़रेंस पिक्चर नहीं है क्योंकि कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था आप खुद से कोई अच्छा-सा डिज़ाइन बना दें। एक्चुअली में उनका वलीमे का इवेंट था और वलीमे के लिहाज़ से जो है ना मैंने फिर ये डिज़ाइन बनाया था। उनको 3 पाउंड में केक चाहिए था। मैंने 3 पाउंड में रेडी किया बट ये 4 पाउंड तक चला गया था, पर पेमेंट 3 पाउंड की ही हुई थी। उनको चॉकलेट फ़ज फ्लेवर में चाहिए था और साथ में डिज़ाइन की उनकी कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा, वही बात आ जाती है कि जब कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपसे चीज़ बनवाता है तो वो हमेशा अच्छी ही बनती है। बाकी ये केक की मैंने लेयरिंग वगैरह कर दी थी, क्रम कोट लगा दिया था और अब इसके ऊपर क्रीम वगैरह अप्लाई की थी। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि ना क्रीम ठीक से अप्लाई नहीं हो रही होती है, सेट नहीं हो रही होती है, नीटनेस उस तरह से नहीं आ रही होती। तो ये भी टिप है एक कि बिगिनर्स के लिए या जिनकी सही से क्रीम सेट नहीं होती है ना, तो वो उसके ऊपर कोई भी ना इम्प्रेशन दे दिया करें। नाइफ़ से, किसी भी स्पून से या फिर ब्रश से स्ट्रोकिंग कर दिया करो। सिंपल आप जब स्ट्रोक बनाते हो उसके ऊपर इम्प्रेशन आ जाता है ना, तो केक खुद ब खुद बहुत ही प्यारा लगता है। और आपका जो क्रीम के ऊपर अगर सही से डिज़ाइन सही से वो आपकी क्रीम सही से बैठ नहीं रही या कहीं से नीटनेस नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए है जिनसे नीट नहीं होती है। तो वो अगर इस तरह से इंप्रेशन दे देंगे ना, तो उनका केक प्यारा भी लगेगा, डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और उसकी लुक और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसको एक ब्रश से जो है वो इम्प्रेशन दे दिया था, क्योंकि इसका तो डिज़ाइन ही मैं इस तरह का बनाना चाह रही थी और ये पिक्चर मैंने निकलवाई थी और साथ में जो है इसके ऊपर ये फ्लावर्स वगैरह मैंने बना दिए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, आजकल ना शादी सीज़न चल रहा है तो इसी तरह के ऑर्डर्स आते हैं, मतलब शादी से रिलेटेड ढोलकी से, मेहंदी से, मायों से, वलीमा हो गया। तो वैसे इस साल जो है ना मेरे कैलेंडर केक बहुत ज़्यादा थे। 2025 में इतने ज़्यादा मैंने सिर्फ़ कैलेंडर केक ही बनाए हैं। अच्छा, शादी सीज़न से याद आया, आजकल ड्रामा जमा तकसीम कौन-कौन देख रहा है। यार वो बहुत ही अच्छा ड्रामा है, उसके अंदर ना उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया हुआ है ना, मतलब हर हमारी सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं ना, उन सब का एक-एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है, जो उन्होंने लड़की का कैरेक्टर बनाया हुआ है, जो लड़के का बनाया हुआ है, पेरेंट्स का बनाया हुआ है कि वाक़ई में जो बेटे का घर है, वो खाली बेटे का घर नहीं है, वो उसके माँ-बाप के लिए भी है और लड़की का भी जो घर है ना, वहाँ पे उसके पेरेंट्स को आना भी अलाउ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ अपने जो पेरेंट्स हैं लड़के के, वो ही अपना हक जमाएँ, जी ये हमारा घर है, हमारे बेटे का घर है। और हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। भई आप जिनकी बेटी लेकर आए हैं या जो अपना सब कुछ छोड़ कर आए, क्या उसके माँ-बाप का फिर उसी घर पर कोई हक नहीं है? इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हाइलाइट किए हुए हैं उसके अंदर। और वाक़ई जब बड़ों की बरकत होती है जॉइंट सिस्टम में, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि आप उनके साथ ना नहीं रह सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं पेरेंट्स, अगर उनके साथ जॉइंट सिस्टम में रहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच इतनी तंग नहीं होती है। वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और अगर शौहर अपनी बीवी के लिए कोई भी एफ़र्ट कर रहा है या उसका ख़्याल रख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बीवी के नीचे लग गया है। भई जिस तरह से उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ-बाप का ख़्याल रखे, इसी तरह उस पे फ़र्ज़ है कि वो अपने बीवी का भी ख़्याल रखे। तो कोई भी ख़्याल रखने से ना जोरू का गुलाम नहीं हो जाता, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, उसमें सबसे पहले तो मर्द को ये ख़िताब दे दिया जाता है, उसको टाइटल दे देते हैं, जी अच्छा इसने बीवी के लिए ये काम किया है, तो ये तो गुलाम है, ये तो बीवी के आगे-पीछे फिरता है। अगर आप किसी को लेकिन वही चीज़ है, लेकिन जब अपनी ही बेटी क्या कोई दामाद ऐसे करता है ना, तो कहते हैं देखा हमारी बेटी की कितनी इज़्ज़त है, हमारी बेटी से वो प्यार करता है। लेकिन वही चीज़ अगर बेटे के साथ और वो बहू के लिए करे, तो कहेंगे देखो जी इसके नीचे लगा हुआ है। और आजकल तो ऐसा है कि ये नहीं कि ये सिर्फ़ फैमिली तक बात है, अगर बाहर भी कोई आपको एक-दूसरे के साथ देख लेते हैं ना, तो वो लोग यही कहते हैं देखा, ये तो नीचे लगा हुआ है बीवी के। ख़ैर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो ना और आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव है, तो आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहते हो। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो टॉक्सिक टाइप होते हैं, जो चाहते हैं कि आपका जीना हराम हो जाए, तो वो वाक़ई में ना इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे आप ना सुकून में ना रह सको। और ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी को अपना सुकून ख़राब करने देता है या नहीं देता। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा-सा केक तैयार हुआ है सच में। इस डिज़ाइन ने ना मेरा मतलब कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था, उनको बहुत पसंद आया। उनके जो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने इतनी तारीफ़ की और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिव्यू दिया। टेस्ट सबको बहुत पसंद आया। टेस्ट तो मेरा वैसे ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो क्योंकि क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करती। मेरे सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रांड की होती हैं और अगर हम क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर को भी चीज़ अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि ना कहते हैं प्राइस ज़्यादा नहीं होती है। मैं बार-बार वही बात करती हूँ कि मैं क्वालिटी देती हूँ, ठीक है? बहुत सारे इस तरह के लोग भी हैं जो बेकरी की तरह से, मतलब इतना उनके अंदर से सारा कुछ ड्राई होता है, सिर्फ़ डिज़ाइन के पैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर डिज़ाइन आपका केक का अच्छा है, तो आपका अंदर टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए और 100% होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी के ऊपर। तो फिर प्राइस ज़्यादा लगती है, लेकिन जो कस्टमर इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जिनको पता है कि क्वालिटी में क्या फ़र्क है, तो वो प्राइस के ऊपर कोई भी मतलब बार्गेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर इस तरह के होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी स्किल्स हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है और अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर कि भी आप अपने एक्सपीरियंस को जो है 10,000 की चीज़ को 1,000 में दे दें, तो ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे ये मेरा केक रेडी हो गया और बहुत प्यारा लग रहा है। कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।